बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ड्राइंग बनाने की बुनियादी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वो लाइनें लगाने का छोटे बच्चों को बताया जाता है कि बेटा ये लाइन लगाओ, सीधी लाइन, ये अमूदी लाइन होगी और इसे कहेंगे ये उफ़क़ी लाइन, अमूदी लाइन। और ये होगी उफ़क़ी लाइन। उफ़क़ी लाइन। और अगर इस तरह लगा देंगे तो इसका नाम तिरछी लाइन। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हाथ आपका साफ होगा तो लाइन सीधी आएगी, अगर हाथ में सफाई नहीं होगी तो लाइन में थोड़ा फर्क आएगा। तो फिर ये है कि अगर हाथ को इसके साथ रखकर आप लाइन लगाएंगे तो फिर लाइन सीधी नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं हो सकेगी। अगर हाथ को नीचे से फ्री कर देंगे तो फिर लाइन ज़्यादा सीधी आएगी। तो ये लाइनें लगाने का तरीका, फिर जितनी छोटी लाइन लगानी है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, हाथ रख कर भी लगा सकते हैं। अगर लंबी लाइन लगानी है तो फिर आपको ये इस तरह से हाथ इससे उठा कर लगानी पड़ेगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये लाइनें, पहला सबक ये लाइनें हो गया। और दूसरा सबक जो है ना वो दायरा लगाना है। नंबर एक, लाइनें लगाना। चलो लाइन लगाने लगे। लाइन लगाना या ड्रा लाइन्स। ड्रा लाइन्स होगा पहला। और दूसरा, नंबर दो पर होगा दायरा और बैसा बनाना। ये दायरा दो पर रखते हैं। नंबर तीन पर जो है ना वो हम आगे करेंगे बैसा लगाना। तो ये दायरा लगाने पर कहेंगे अंग्रेजी में ड्रा ए सर्कल। CIRCL, ड्रा ए सर्कल। अच्छा, दायरा लगाना। अच्छा, ये नंबर दो पर मेरे ख्याल था कि थोड़ा सा ना बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं बैलेंस में। दायरा लगाना। तो ये दायरा लगाने के लिए ना दो तीन तरीके हैं। तो यहाँ से ना हम एक लाइन लगा देंगे। इस लाइन के इस तरफ ये कहे हमारा सब्जेक्ट, ये कह लें कि लाइनें लगाना, और इस तरफ जो है ना ये हो जाएगा दायरा या सर्कल लगाना। तो दायरा लगाने के लिए जो इब्तदाई तरीका है ना वो ऐसे है कि आप एक इस क्रॉस का निशान लगाएंगे।
क्रॉस का निशान। असल में ये कैमरा जहाँ पर फिट है ना, वहाँ पर मुश्किल हो रही है। ये ज़्यादा करीब है इसके, तो मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। तो इतनी ये इस तरह क्रॉस का ये निशान लग गया। अब जो क्रॉस का निशान है ना, चारों तरफ आपने इसे एक जितना कर लेना। अंदाजे नहीं करेंगे, अगर मैश कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। तो उतने ही फासले पर ये एक लाइन, दूसरी तरफ, और ये थोड़ी सी कॉस मारनी चाहिए, हल्की सी कॉस। तो ये होगी और ये होगी। तो ये आपने देख लेना घुमा कर, एक जैसी, थोड़ा सा फर्क है। ये जाली थोड़ा सा नीचे कर देते, ये हो गया। बाकी देख लेंगे ना तो फर्क वाजे नजर आ जाएगा। अगर एक सिमल पर बैठकर काम करेंगे तो फर्क का पता नहीं चलेगा। तो अब क्या करना है कि इसे इस तरह से आसा आसा दायरे की शक्ल में गोल पॉस लगानी है आप अपने। और इसको ये भी ख्याल करना है जहाँ से गुलाई थोड़ी कम है वो साथ साथ ठीक करते जाएं। ये हो गया, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाला इसका हिस्सा हो गया, तो इसको मिलाएंगे उसी तरह ही गुलाई में। ये दायरे की तारीफ ये की जाती है कि छोटे 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 नुकात की वो लाइन जो एक मरकजी नुक्ते से बराबर के फासले पर हो। यानी ये जो लाइन होती है ना, ये छोटे छोटे निकात का मजमू होता है। और ये मरकजी नुक्ता जिसका ये ये वाला इसका सेंटर है, और इसके जो बराबर, इससे बराबर फासले पर जो इसके इर्द गिर्द लाइन लगाई जाती है उसे दायरा कहते हैं। इस साथ साथ हम जहाँ से ऊपर नीचे ना इसकी मैश को तो ठीक करते जाएंगे। जैसे अगर लंबी थी थोड़ी सी, इसे ठीक कर लिया। और ये करो, क्रॉस का निशान में फर्क होगा ना तो दायरे में फर्क आ जाएगा, ये ख्याल करना है। क्योंकि इधर से ये वाली की लाइन इसकी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए दायरे में फर्क आ रहा है। तो हम साथ ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह घुमा लेते हैं, ये भी साइड थोड़ी सी, थोड़ा फर्क, इसे हम करते जाएंगे। ये हो गया। और ये लाइन थोड़ी सी, ये भी लंबी है, इसको हम ठीक करेंगे साथ साथ, क्योंकि घुमाने से ये पता चलता है ना कि कहाँ से लंबी है कहाँ से छोटी है। तो इसका ख्याल रखना कि इस नुक्ते से बराबर फासले पर आए, और जब सेंटर का आप ख्याल कर लेंगे तो दायरा जो है ना ठीक हो जाएगा। अगर मरकजी नुक्ते से उसका फर्क आ गया फिर दायरा गड़बड़ हो जाएगा। वो क्रॉस का निशान भी सीधा होगा तो फिर दायरा बिल्कुल सीधा होगा। ये पेंसिल है ना, जैसे जैसे आप लाइन खींचते हैं
ये काम करते हैं, साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएं, ताकि एक साइड से अगर इसका पॉइंट अगर चौड़ा हो गया जिसका, वो बराबर हो जाएगा। अगर घुमाते जाएंगे तो वो चारों तरफ से ना इसका पॉइंट बराबर जो है ना घिसेगा। अच्छा, अब ये अंदर वाली बेशक ये क्रॉस का निशाना मिटा दें, इसे मिटा कर दायरे को सेट कर लें। तो दायरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अच्छा, तो ये ना एक लतीफ़ा याद आ रहा है ये कापी को घुमाने से। वो पुराने ज़माने में वो देहातों में नाई होते थे ना, वो बच्चों के बाल काटते थे। तो आप एक जगह पर एक कुर्सी नुमा चीज पर बैठ जाते थे या पीढ़ी पर बैठ जाते थे। वो पीढ़ियाँ होती हैं वो छोटी कुर्सियाँ देहातों में, वो जो नहीं होता था खुद बैठ जाता था और बच्चे को जिसके बाल काटने होते थे ना उसे साथ साथ घुमाता था। और आजकल ये हमाम आ गए, तो हमाम पर वो बच्चे को नहीं घुमाता या बाल कटवाने का वाले को नहीं घुमाता, बल्कि आप चारों तरफ घूम कर जो है ना उसे सेट करता है। ये घूमने घुमाने से ना इसका एंगल सेट हो जाता है, जहाँ कहीं से भी फर्क वो नजर आ जाता है। अगर एक सिग्नल पर आप बैठे होंगे तो फिर आपको पूरी तरह से वो आपका एंगल सेट नहीं होगा इस चीज़ की, चारों तरफ की गुलाई या उसका नुक्स आपको नजर नहीं आएगा। अगर इसको घुमा कर देखेंगे तो जहाँ से इधर उधर है ना वो आसानी से नजर आ जाएगा, बस यही है। तो ये तो हमने अंदाजे से ये क्रॉस का निशान बनाया था और अंदाजे से ये लाइन लगाई थी। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री की मदद से, पैमाने की मदद से माप कर ये निशान लगाएंगे तो ये निशान छोटे बड़े नहीं होंगे। अच्छा, ये हो गया दायरा। अब इसका अगला स्टेप है, इसका अगला स्टेप है बार बार दायरे बनाएंगे तो फिर आपने फ्री हैंड दायरा खींचना है, ये लाइनें लगाए बगैर। उसका तरीका ये है कि इस तरह से आप घुमाते हैं, घुमाते 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 इस तरह से यहाँ पे घेरा लगाना है और कोशिश करनी है अच्छा दायरा लगाने की। ये जहाँ से फर्क है उसे निकाल दें। इसी भी घुमा कर लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखो एकदम से ये मुड़ रहा है और घुमाने ये एकदम लाइन लंबी खींचने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके उससे आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ देखते हैं, साथ साथ उससे आगे बढ़ाते जाएं ताकि वो लाइन गोल रहे। थोड़ा थोड़ा आगे चलाएंगे तो साथ साथ देखते जाएं कि कहीं से आगे पीछे नहीं जा रही, तो जहाँ से आगे पीछे हो उसको साथ ठीक भी करते जाएं। ये जो दायरे की लाइन होती है ना ही इसमें कहीं पर कोई कोना होता है और ना ही ये कहीं से सीधी होती है।
बल्कि ये यकसा गोलाई पर चलती है। और ये सर्कल जो है ना, हमारी इस कायनात में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी चांद सूरज तारे सियारे बनाए हैं ना, उन्हें गोल बनाया है। वो तो ग्लोब की शक्ल के हैं, लेकिन इनके जो है ना, महवर वो भी बाज के गोल हैं, बाज के बैस भी हैं। आम तौर पर तो गोल ही समझा जाता है, लेकिन उस साइंसदानों का जदीद तहकीक है कि ये बैस भी अपने महवर हैं इनके सितारों। तो ये हो गया फ्री हैंड दायरा लगाना। मामूली सफर का है, कहीं कहीं से ये हम निकाल लेंगे। तो ये बताने का आज का इब्तदाई सबक हो गया ड्राइंग का। तो ये जो दायरे होते हैं, और बैजा इससे अगला स्टेप होगा, लेकिन ये दायरा ही आज मुकम्मल करेंगे। और ये तिरछी लाइनें, अमूदी लाइनें, और इसके साथ साथ ये जिग जैग लाइन जो होती है ना, ये भी लगानी है। और ये बेशक आराम से लगाएं, शुरू शुरू में आराम से लगाएंगे ना लाइन, तो आस्ता आस्ता जो हाथ साफ होता जाएगा। ये मुझे भी काफ़ी देर होगी ड्राइंग बनाए, हाथ मेरा भी वो इतना साफ नहीं है जितना होना चाहिए, या जितना पहले हुआ करता था। तो ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। अच्छा, ये दायरे का इस्तेमाल जो है ना, एक तो दुनिया बनानी है, वो बना लें। इसी दायरे से आप गेंद बना सकते हैं। ये अच्छा, ये दायरा बन गया। और दायरे से आगे गेंद किस तरह से बनानी है, तो यहाँ से लें लाइन, तो इस तरह घुमा के ना इसे ऐसे ले हैं। ये हो गया इसका जोड़। तो लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक और लाइन लगानी है, इस तरह से लगानी है, पानी की शक्ल ये बन जाएगी। बिल्कुल इसकी पैरेलल, यानी इसकी तवाज़ी होनी चाहिए, साथ साथ है। ये ये पेन की शक्ल तैयार कर लिया। अब आप इसमें रंग भी भर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, कि हम पेंसिल थोड़ी मोटी हुई से करते हैं, बारीक।
इसको वो लगे होते हैं ना, साथ साथ सिलाई के टांके, ये सीइंग मशीन से स्टिचेस लगे होते हैं इधर, तो स्टिचेस आपने बनाने हैं दोनों तरफ। और इस तरफ भी वो स्टिचेस आएंगे। इस चीज कोशिश करें कि जिस तरह एक माहिर कारीगर लगाता है ना बराबर फासले पर, उस तरह लगने चाहिए। हमारे स्टिचेस लग रहे हैं जैसे लग कि एक अनजान दर्जी ने लगाए होते हैं, तो दर्जी का अनजान इस तरह को। हाँ, तो ये स्टिचेस लग रहा है। अब हम इसको नोक पल का अगर संवार लें, इसको बिल्कुल गोल करना है तो कर लें, और इसके साथ इसमें रंग भर दें। अगर ये हो जाएगा ना, गेंद पूरी तरह गोल नहीं होगा, तो फिर ऐसे लगेगा जैसे इसमें से हवा निकली हुई होती है। ये गोल अपना बिल्कुल गोल बनाना है, इसे लाइन सीधी बनानी है, इसे हवा निकली वाला नहीं बनाना। अच्छा, ये चीजें चल जाती हैं थोड़ी सी इधर उधर भी, आस्ता आस्ता जो है ना बंदे को पता चल जाता है। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हाथ साफ होगा। अब हम इसमें करते हैं रंग। तो ये है हमारे पास कलर, तो कलर आमतौर पर रेड या वाइट, वाइट तो पहले ही है, तो इसमें रेड कलर करते हैं। बस सिर्फ रेड ही हो जाएगा तो चलेगा, अंदर में कोई और एक आध रंग और कर लेंगे उसके जरूर नहीं से। चलो रेड करते हैं पहले। तो रंग का करने का तरीका ये है कि ये सामने साइड पर पहले किनारों पर, किनारों पर रंग करें। ये रंग लाइन के ऊपर आ जाए लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो बाहर निकलने से बचाने के लिए हम इसके किनारों पर पहले रंग करेंगे। पहले किनारों पर और साइडों पर, बाद में आसा सा इसके अंदर। अच्छा, एक और भी होता है ये ना, एक साइड पर अगर आपने रेड कलर किया है तो दूसरे पर आप इसका ग्रीन भी कर सकते हैं। तो अब ग्रीन करने से तो बन जाएगा मसला, बल्कि हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। इस तरफ हम ग्रीन कर लेते हैं। और ग्रीन और रेड मिलकर ना इधर से हो जाएगा पर्पल।
अगर रेड और ग्रीन दोनों रंग मिल जाएंगे तो ये पर्पल हो जाएगा। इसे भी करना है तो कर लेते हैं। चलो खैर, असल पर्पल तो नीला और रेड से होता है, ये पर्पल के करीब करीब हो जाएगा। तो या फिर ऐसे करते हैं कि जो रबड़ की मदद से थोड़ा सा इसे साफ करते हैं ताकि वो अच्छा सा बन जाए। ये अजीब सा हो गया है, लेकिन रबड़ जो है ना वो लेड पेंसिल को तो मिटा देती है, ये जो कलर है ना कम मिटाती है। और रबड़ चलाते हुए ये भी ख्याल करना है कि रबड़, क्योंकि ये रंग लग जाता है थोड़ा सा रबड़ को, तो रबड़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बाहर निकलेगी तो बाहर से फोटो खराब नजर आएगा। ये गोल आप सिक्का बना सकते हैं, गोल को सामने पड़ी प्लेट भी बन सकती है, तो गेंद भी बन सकती है, फुटबॉल बन सकता है, और बहुत सारी गोल चीजें होती हैं, कोई भी आप बना सकते हैं अगर आपको दायरा बनाना आता है। काली लाइन जो है ना, इसकी वैल्यू कम रह जाती है जब रंग हो जाता है ना, तो काली लाइन सी जो गुलाई इसकी नजर आएगी। तो ये हो गया एक दायरा बनाना। इसको ज्यादा चमकदार बनाना है तो इसको ज्यादा कर दे, लेकिन स्टिचेस जो है ना वो छुपते हैं हमारे। स्टिचेस अगर इसके ऊपर बना देंगे मजीद तो ये मोटी कर दें आप, दोबारा लगा दें। ये स्टिचेस, अच्छा इसके अंदर हम कर लेते हैं ब्लू। जी लाइन है ना, ये लाइन लगाते हैं दोनों लाइन, और इसके अंदर हम ब्लू कलर कर देंगे, ये वाला कर लेते हैं, या ब्लू से बेहतर है फिर येलो कर लेते हैं, येलो ठीक रहेगा। ये येलो आखिर तक जाना चाहिए। ये बन गया, लेकिन पूरी तरह उस तरह ये परफेक्ट नहीं है जिस तरह रंग परफेक्ट होना चाहिए। तो बस ऐसे समझ लें कि एक तरफ से इसको भी कीचड़ लगा हुआ समझ लें इसको। अच्छा ये दूसरी तरफ के स्टिचेस जो है ना, ये ठीक करना चाहिए। ये कलर करने के बाद भी स्टिचेस हम लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो पहले लगाया ना, कलर का प्रोग्राम नहीं था पहले, सिर्फ गेंद दिया हद तक था कि गेंद ही बना रहे हैं बस। तो ये हो गया कलर। जितनी ये गुलाई
बेहतर होगी, नीचे ये खूबसूरत लगेगा। गुलाई में फर्क आ जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। ये जो गेंद है ना, बाल बाल पाकिस्तान में ये बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे मुल्कों में। फिर हम दूसरा है, ये कलर जो है ना, इसके करने का तरीका है कि ये पेंसिल कलर है, इसमें पूरी तरह साफ नहीं होती, क्योंकि वो नीचे जो इसकी सरफेस है ना, सतह जो कागज की, वो भी थोड़ी प्लेन नहीं है। तो ये हो गया आज का हमारा। अगर और कुछ बनाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर से। अल्लाह हाफिज़।